Okay, so this lecture will be based on the topic salt hydrolysis. Okay, it is one of the important topic, salt hydrolysis. देख लीजिए salt hydrolysis किसको कहते हैं. You might have heard about the reaction called as neutralization. ठीक है, आपने neutralization reaction के बारे में सुना होगा. If I say what is a neutralization reaction, you will say sir, अगर हम किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो we are going to obtain a salt and some water in it. Okay, so if we are adding acid and base, we will get salt and some water. Okay, for example, we have HCl and acid and some base NaOH. Okay, we will add them, put them together, we are going to get NaCl and some water. Okay, and NaCl is a salt, sodium chloride. Okay, in your lower classes आप पढ़ते थे what is salt. Salt is the compound which is formed when acid and base reacts. Okay, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड वहां से बनता है वो साल्ट होता है. ठीक है, इस तरह से अगर आप यहां से लेंगे एसिड को HNO3 फॉर एग्जांपल, ये आप बेस ले लीजिए KOH, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, NaNO3, sorry, Na, this is sorry, you have acid HNO3, nitric acid, potassium hydroxide as a base. ठीक है, potassium hydroxide as a base. So what you are going to get, KNO3, potassium nitrate and some water. Okay, this is potassium nitrate, right? अब ये जो रिएक्शन है ना, these reactions are called as neutralization reactions. Why they are called as neutralization reactions? Because acid का जो इफेक्ट होता है ना, acid's effect is neutralized by base. ठीक है, एसिड का इफेक्ट जो होता है ना, that is neutralized by base. So they are called as neutralization reactions. Okay, means आप एसिड को कंबाइन करोगे बेस के साथ, what you are going to get is salt. Okay, and some water in it, right? Water as an additional product. So we can say that कि हर कोई salt जो होता है ना, it is actually formed from combination of acid and base. So every salt is made up of acid and some base. Okay, so we can say that. अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं. वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने इसको पढ़ा है, तो थर्मोडायनेमिकली अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन. ओके, दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन. मींस जब भी ये रिएक्शन होती है ना तो हमेशा हीट यहाँ पे इवॉल्व होती है. ठीक है, और आपने पढ़ा है जो हीट यहां से इवॉल्व होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, दिस रिएक्शन इज एक्सऑर्गेनिक रिएक्शन एंड हीट इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एज, जो यहां से हीट निकलती है इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. Am I right? Enthalpy of neutralization. Okay? और आपको पता है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप मिलाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट साल्ट प्लस वाटर. एंड न्यूट्रलाइजेशन फॉर सच ए रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. न्यूट्रलाइजेशन फॉर सच ए रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ठीक है, यानी मैं इस तरह से कह रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन for an acid, for a strong acid and strong base combination is always constant. और वो कितना होता है, -57.1 किलोजूल पर मोल. ओके, इफ यू रिमेंबर, राइट? थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कैलकुलेशन की थी. ओके, सो कहा था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, एंड कोई स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, कोई स्ट्रॉन्ग बेस, तो जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी -57.1.
1 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी हीट यहां से इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दूसरी रिएक्शन को कंसिडर करोगे, इट इज अगेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी भी 57.1 होगी, ओके। एवरी एसिड बेस रिएक्शन, एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व होती है, उस रिएक्शन की एंथैल्पी हमेशा -57.1 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। सो रिमेंबर द फैक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए, तो मैं कह रहा था इस रिएक्शन से कंक्लूजन ये कि हर कोई सॉल्ट जो है, इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एसिड एंड अ बेस, ओके। एवरी सॉल्ट is composed of an acid and a base, तो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट है, यू कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन, इस सॉल्ट को आप ब्रेक कर सकते हो। इसमें कुछ पार्ट होगा जिसको कहेंगे एसिडिक पार्ट, ओके, एसिडिक पार्ट, और कुछ पार्ट कहेंगे जो कहां से आता है, बेस से आता है, इट्स अ बेसिक पार्ट, ओके। सी हियर इन दिस एग्जांपल आपके पास सॉल्ट क्या है, NaCl, ओके। सो इट इज मेड अप ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ओके। NaCl किसका बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कहां से आता है, Na पॉजिटिव बेस से आता है, ठीक है, और Cl नेगेटिव कहां से आता है, ऑब्वियसली Cl नेगेटिव एसिड से आता है, ठीक है। इस तरह से दूसरी रिएक्शन में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज अ सॉल्ट, ठीक है, इसका K पॉजिटिव कहां से आता है, बेस से आता है, और NO3 नेगेटिव कहां से आता है, एसिड से आता है, ठीक है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एसिडिक पार्ट जो होता है ना, यू कैन से एसिडिक पार्ट इज ऑलवेज एनायन, ओके, और बेसिक पार्ट जो होता है इट्स ऑलवेज कैटायन, ओके, राइट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस वाली रिएक्शन, तो एसिड का जो एनायन होता है और बेस का जो कैटायन होता है, यही दोनों मिलते हैं और ये दोनों बन जाते हैं क्या, इन्हीं दोनों का बन जाता है सॉल्ट। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, एसिड का आप ले लीजिए एनायन मींस Cl नेगेटिव, बेस का ले लीजिए कैटायन मींस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दे मिक्स्ड अप टुगेदर टू फॉर्म NaCl, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जब भी कोई सॉल्ट होगा तो उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा कैटायनिक पार्ट, एक होगा एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम बेस and anionic part is always from acid, ठीक है। So you need to remember this कि cationic part is always a basic part, okay, and an anionic part is always acidic part, okay, right। अब अगर मैं आपको कहूं कि हमें इस रिएक्शन का रिवर्स करना है, कि we need to do reverse of this reaction, now करना क्या है, मैं आपको साल्ट दे दूंगा यहीं से, आई विल गिव यू साल्ट, और आपको साल्ट में जब दूंगा तो आपको पता करना है ये किस एसिड और किस बेस का बना है, ओके, ये किस एसिड और किस बेस का बना हुआ है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, यू विल हैव अ सिंपल मेथड, आप साल्ट के साथ वाटर ऐड करेंगे, जब आप सॉल्ट के साथ वाटर ऐड करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, एसिड और बेस अलग अलग निकल जाएगी, ओके। जब आप सॉल्ट के साथ वाटर ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, उसका एसिडिक पार्ट अलग निकल जाएगा और उसका बेसिक पार्ट क्या निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। आई विल शो यू हाउ। देखो, जब भी आप वाटर ऐड करते हो ना किसी सॉल्ट को, देखो बेटा ये सॉल्ट है, अब सॉल्ट के अंदर क्या होता है, कैटायनिक पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट, और क्या होता है, शाबाश, एनायनिक पार्ट, ओके। Let me say the cationic part is B positive and let me say the anionic part is X negative, okay, or we can say A negative, okay, ठीक है, there is nothing harmful, we can write it। cationic part को positive से लिखेंगे, anionic part को negative से लिखेंगे, ठीक है। I am considering that both of them have single positive and single negative charge, they may have single positive or single negative charge or may not have, okay। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे एक ही नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन, वाटर ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा H पॉजिटिव और बनाएगा क्या, OH नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है ना, ओके, इट विल कंबाइन बैक विद दिस A नेगेटिव, ओके। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो देयर विल बी HA एंड HA इज एन एसिड, और ये OH नेगेटिव जो है ना, इट विल बी कंबाइन विद B पॉजिटिव, तो B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इट विल बी BOH, तो देयरफॉर अगेन विल बी दिस,
ओके जब आप सॉल्ट में वाटर ऐड करते हो तो सॉल्ट के जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं किसके साथ, कैटायनिक पार्ट कंबाइन होता है OH नेगेटिव के साथ और एनायनिक पार्ट कंबाइन होता है H पॉजिटिव के साथ, ठीक है, गिविंग बैक एसिड एंड बेस। ओके ये वो एसिड और बेस वापस दे देता है, राइट, इज दैट क्लियर? ठीक, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज साल्ट हाइड्रोलिसिस। Okay, so what is salt hydrolysis? Salt hydrolysis simply means we add some water to the salt in order to see it is composed of which base and which salt. Okay, जब आप salt को add करते हो ना water, तो आपको क्या obtain होता है, आपको वो एसिड और बेस obtain होते हैं जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। So this process is called as salt hydrolysis. Okay, so you may simply say that salt hydrolysis is then reverse of neutralization. ओके इट्स सिंपली रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, राइट, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एसिड बेस मिलता है, साल्ट बनता है और वाटर, और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उल्टा कर रहे हो, साल्ट को वाटर ऐड कर रहे हो तो वहां से एसिड और बेस निकल रहा है, ठीक है। सो इट इज सिंपली द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके सो वी कैन से साल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके लेट मी राइट, साल्ट हाइड्रोलिसिस is the reverse process of neutralization. Okay, you may write that when we add water to salt, it yields what, and an acid and base from which it has been formed. Okay, right. देखो, so आप न्यूट्रलाइजेशन को ऐसे लिख सकते हो, दिस हाइड्रोलिसिस को ऐसे लिख सकते हो in nutshell. Okay, see what we are trying to do is like this. Say for example you have an salt of any type. Okay, say for example Ba. I will write in general Ba is a salt. Okay, and इसमें हम water add कर रहे हैं, तो water जैसे add करेंगे तो it will form BOH which is a base and HA. HA is an acid. Okay, this reaction is hydrolysis. Right? ये रिएक्शन जो है ये हाइड्रोलिसिस है, इस रिएक्शन को आप हाइड्रोलिसिस कहेंगे, ठीक है कि नहीं। नाउ यहां पे कुछ चीजें हैं। इफ यू डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इट विल बी ओके BOH HA divided by BA. ओके लेट अस राइट इट। हाँ, तो इट इज कॉल्ड एज, ये जो है ना यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ओके, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे उसको हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, सपोज के तौर पर आपने क्या किया, आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट डाल दिए, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट आपने ऐड किए किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। देखो ये 100 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ कंबाइन होंगे जहां से सॉल्ट और बेस और एसिड बनेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रह जाए अनरिएक्टेड फॉर्म में, है ना। सो वी कैन डिफाइन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी फिर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सिंपली मींस कि आपने कितने साल्ट के मॉलिक्यूल्स ऐड किए और इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स ने वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड और बेस बनाया, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, सो यू कैन से द फ्रैक्शन ऑफ salt molecules which combined with water to form acid and base is called as hydrolysis, degree of hydrolysis. Okay, it is called as degree of hydrolysis, right। इसको कहते हैं degree of hydrolysis. So what is degree of hydrolysis, ध्यान रखो, degree of hydrolysis means कि कितने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ने एसिड और बेस बनाया डिवाइड बाय टोटल कितने आपने डाले थे, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, सो यू कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग
acid and base, okay, divided by total number of molecules taken. Total number of molecules taken, right? So this degree of hydrolysis is written by H. Okay, it's written by H, right? So अगर आपके पास ये रिएक्शन है Ba plus water, it produces BOH and some HA. आप क्या कह सकते हो? इनिशियली आप कह सकते हो इस तरह से, जरा देखो बेटा, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन मान लो आपने C ली थी, तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0, और इसकी 0, राइट? अगर अब आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे देखोगे, चलो दिस रिएक्शन इज एस्टैब्लिशिंग एन इक्विलिब्रियम, ओके? सो से फॉर एग्जांपल व्हाट विल हैपन? दिस विल बी CH, this will be CH, this will be then C minus CH, okay? So that hydrolysis constant is C square H square by C into C minus H, which is CH square by C minus H, okay? ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिखोगे, दिस BOH, इसकी कंसंट्रेशन है CH, यानी इस वाली इक्वेशन में आप इसको यूज करो, ठीक है? तो BOH is CH, HA is CH, okay, Ba is C minus CH. Taking the C common, you can cancel out. So this is CH square minus C minus H. Okay, we have done it several times, right? So this is the degree of this hydrolysis constant, where H denotes the degree of hydrolysis. H denotes the degree of hydrolysis. Okay, चलिए बेटा ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा ना what I am trying to say. Okay, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे पहले देखेंगे salt of strong acid and strong base. चलिए बेटा, हम उस सॉल्ट की बात करते हैं जो सॉल्ट बना हुआ है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से, और जो बना है स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है? कोई ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, ठीक है कि नहीं? देखिए, आई विल टेल यू वन थिंग, दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ सॉल्ट्स अवेलेबल. क्लोराइड फैमिली, नाइट्राइड फैमिली, सल्फाइड फैमिली, okay, phosphate family, multiple salts are there, plenty of salts, ठीक है? So आपके लिए या किसी भी 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर किसी साल्ट को याद रखे, ठीक है? और याद रखने के बाद ये भी रिमेंबर करें कि वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ओके? सो ये मुश्किल है, ठीक है? इस लेवल पे आई विल शो यू अ ट्रिक सिंपली, जिससे आप जो भी साल्ट्स 11th 12th में इन्वॉल्व होते हैं, यू कैन जस्ट मैक्सिमम ऑफ देम आपको रिमेंबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं, है ना? So there is a trick, okay? So we'll remember that. But remember, it's not universally applicable. Okay? Some of the salt जो कि आपके 11th 12th में इन्वॉल्व होते हैं, almost all the salt जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है? उनमें ये ट्रिक काम कर जाती है, ठीक है? देखो क्या, अगर आपको देखना है कि सॉल्ट किसकी चीज का बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, तो कैसे देखेंगे? देखिए बेटा, जिस भी सॉल्ट में कैटायन होगा Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव, जिस भी सॉल्ट में कैटायन होगा Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव, और एनायन होगा Cl नेगेटिव और SO4 डायनेगेटिव और SO4 डायनेगेटिव, वो सॉल्ट बना हुआ होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है? सो अगर मैं आपको सॉल्ट दे दूं और उसके बाद बोलूं बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है या नहीं, तो आप क्या चेक करोगे? उसमें कैटायन होना चाहिए Na पॉजिटिव और K या फिर K पॉजिटिव, और इनमें से कोई एनायन होना चाहिए, इनमें से कोई कैटायन, इनमें से कोई एनायन. ओके, लेट्स कंबाइन देम. ओके, सो फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आएगा देख लीजिए बेटा, आप इस Na को Cl के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो NaCl ये आ सकता है. इज दैट क्लियर? इस तरह से आप Na को कंबाइन कर सकते हो SO4 के साथ, तो इट विल बी Na2SO4, क्योंकि इसका एक ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके दो है, तो Na पॉजिटिव के दो ही लेने पड़ेंगे, ठीक है? सिमिलरली यू हैव K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो इट विल बी KCl एंड यू हैव दिस K2SO4. Okay, these are the examples of what? Strong acid and strong bases. Okay, somebody may involve like this. कोई कहते हैं कि यहाँ पे NO3 होना चाहिए, NO3 नेगेटिव, ठीक है? तो you may also form NaNO3, okay, और KNO3. चलिए एक्स्ट्रा, लेकिन ये जो salts है ना, they all are formed by strong acid and strong base. ठीक है कि नहीं? ठीक, तो ये NaCl, इट्स फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब किस स्ट्रॉन्ग एसिड किस स्ट्रॉन्ग बेस का बना है वो हाइड्रोलिसिस से पता चलेगा, ठीक है कि नहीं? ओके, लेट्स डू द हाइड्रोलिसिस. इट विल बी NaCl dissolved in water, it forms what? याद है? ऑब्वियसली यार याद होना चाहिए. देखो क्यों,
क्योंकि इसका कैटायनिक पार्ट Na पॉजिटिव है ना, इसके OH नेगेटिव के साथ मिलेगा, ठीक है, तो इट विल बी NaOH। और इसका जो एनायनिक पार्ट है Cl नेगेटिव वो H के साथ मिलेगा, तो इट विल बी HCl, ठीक है। देख लीजिए NaCl इज अ साल्ट, लेकिन यहां से क्या मिला, NaOH बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो दिस NaCl इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एम आई राइट? ओके, तो जरा इसे डिसोसिएशन कर दीजिए। जब ये वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव विल ब्रेक डाउन, इट विल बी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। वाटर तो एज सच ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है, ठीक है। इस Na पॉजिटिव की भी आयोनाइजेशन होगी बिकॉज इट इज द बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, OH नेगेटिव, एंड इसकी भी हो जाएगी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, सी हियर Cl नेगेटिव कैंसल्स आउट, Na पॉजिटिव कैंसल्स आउट, तो H2O will become OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा जब हम किसी भी सॉल्ट को, इस सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, तो जो फाइनल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उस फाइनल सॉल्यूशन में OH नेगेटिव भी होगा, उस फाइनल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव भी होगा। इज दैट क्लियर? सो वो सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी न्यूट्रल, दैट विल बी containing both OH negative as well as H positive. Okay, so you can say the final solution contains both OH negative and H positive. So pH of such solutions is always 7. Okay, ठीक है कि नहीं, है ना? सो मुझे क्या यहां से पता चला कि NaCl जब मैं इसको एक्वस फॉर्मेट में लूंगा, इस तरह से Na2SO4 इसको मैं एक्वस फॉर्मेट में लूंगा, इस तरह से KCl आई विल टेक इट इन एक्वस फॉर्म, इस तरह से K2SO4 इन व्हाट, एक्वस फॉर्म, NaNO3 इन एक्वस फॉर्म, ओके, KNO3 इन एक्वस फॉर्म, इनमें से कोई भी मैं लूं वाटर के साथ तो उसका pH क्या होगा, 7 होगा, ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक, इज दैट क्लियर? तो उसका pH क्या होगा, 7 होगा, ठीक है कि नहीं, है ना? इज दैट क्लियर? सो ये जो फाइनल सॉल्यूशन यहां पे बनेगा दैट विल ऑलवेज बी न्यूट्रल, दैट विल ऑलवेज बी, कभी कभी एंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज न्यूट्रल और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज pH 7। तो मतलब यार वो आपसे पूछ रहा है इन चारों साल्ट्स में से कौन सा साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ओके, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लुक in order to find the answer, ठीक है। या तो आप कभी कुछ स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता है वो सोचते हैं भाई इसने तो सिर्फ इतना कहा, इनमें से किस सॉल्यूशन का pH 7 है, अब मैं कैलकुलेट कैसे करूं, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए इनमें से किस सॉल्यूशन का pH 7 है, मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है आप बताइए कौन सा साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। इन अदर वर्ड्स आपसे पूछा जा रहा है बताइए कैटायन क्या है और एनायन क्या है। ओके, इफ कैटायन इज अमंग देम, एनायन इज अमंग देम, सीधा ही सिंपली ये एक ऐसा साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, सो pH is 7, so pH is 7. Okay, so we don't need to calculate it, right? We don't need to calculate. And such hydrolysis, ऐसी हाइड्रोलिसिस जो होती है ना, it doesn't involve any sort of equilibrium establishment. Okay, so हमारे कॉन्सेप्ट जो भी पढ़े हैं वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। So this one is done actually, right? So you may be able to identify that which salt is made up of strong acid and strong base. Okay. Now moving to the second type of hydrolysis. This is, okay, you write down salt of weak acid and strong base. Okay, देख लीजिए बेटा, second type, salt of weak acid and strong base. चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, कि असल में क्या हो रहा है यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो कैटायन होना चाहिए ना, कैटायन दैट शुड बी Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। कैटायन इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। और जहां तक रही बात एनायन की, एनायन होना चाहिए अदर देन Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, अदर देन मतलब इनके बगैर, ठीक है। ऐसे सॉल्ट इसमें क्या होता है, कैटायन होता है Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, लेकिन एनायन जो होता है वो
अदर देन दोज, है ना, कुछ और होता है, ठीक है। अभी पूछो कि सर ये समझ नहीं आया, देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं। आप ले लीजिए इस तरह से CH3CO नेगेटिव, इट्स एन NN, ओके, कंबाइन इट विद Na पॉजिटिव, okay, this is a salt, right? It is sodium acetate, okay, sodium acetate। अब देखिए इसमें कैटायन तो Na पॉजिटिव ही है, लेकिन Na इनमें से नहीं है, Na अलग है कुछ, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली आप बताएंगे इस तरह से, आप लेंगे CO3 डायनेगेटिव, इट्स एन anion, ओके, इसको कंबाइन कीजिए कैटायन के साथ, ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इट इज अ सॉल्ट, ठीक है। कैटायन तो इन्हीं में से है, लेकिन एनायन इनमें से नहीं, ठीक है कि नहीं, है ना। सिमिलरली आप ले सकते हैं, ओके, टेल मी, आप पोटेशियम का भी बना सकते हो यार, K2CO3, है ना, इसका भी पोटेशियम बना सकते हो, CH3CO नेगेटिव K पॉजिटिव, ओके, you can make it also potassium acetate, okay, similarly you can make like this Na3PO4, okay, sodium phosphate ion इनमें से कोई और है, ठीक, ये नहीं है, इनके बगैर कुछ और आयन है। तो ऐसे सॉल्ट जो होते हैं ना, रिमेंबर दे आर ऑलवेज फॉर्मड फ्रॉम सम वीक एसिड एंड सम स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है कि नहीं, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई इश्यू नहीं, एग्जांपल एक ले लेते हैं, चलिए पहला वाला ही ले लेते हैं समझने के लिए। सॉल्ट है, इसके साथ आप वाटर ऐड कर दीजिए, व्हाट विल हैपन, इसका जो नेगेटिव पार्ट है CH3CO नेगेटिव, वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, तो इट विल बिकम CH3COH, एंड इसका पॉजिटिव पार्ट उसके OH नेगेटिव के साथ NaOH, C, it is NaOH, a strong base, and this is CH3COH, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, ओके। आपने पढ़ा था हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.05, ओके, 5% है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, तो बहुत ही वीक है, राइट। अच्छा, तो अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इट विल बी CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस सम वाटर, इट विल बी, देखो CH3CO नेगेटिव डिसोसिएट नहीं होगा, इट्स अ वीक एसिड, ठीक है, इसको हम ऐसे रख लेते, इसकी डिसोसिएशन बहुत कम है, ओके, एंड देन दिस विल डिसोसिएट, इज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन फैक्ट, तो क्या क्या कैंसिल होगा, Na पॉजिटिव विल कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा CH3CO नेगेटिव प्लस H2O gives, okay, CH3COH, then okay, see the final solution contains OH negative, okay, this type of solution will be basic, having pH less than 7, okay, sorry, greater than 7, so such solutions contain OH negative, so having pH, yes, okay, greater than 7, such hydrolysis is called as, इस हाइड्रोलिसिस को बोला करते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ओके, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, व्हाई, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में एनायन आ रहा है, सो सच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ओके। तो अगर यहां पर pH जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, pH इज ग्रेटर देन 7, वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मच इट इज, ओके, हमें एक फॉर्मूला कैलकुलेट करनी पड़ेगी pH को निकालने के लिए, ठीक है, देयर शुड बी सम फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द pH, ओके। इस सॉल्ट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ओके, लेट अस फाइंड आउट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर दिस सॉल्ट, ओके। ले लीजिए आप ऐसा कोई सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट जैसे आपकी मर्जी है, ओके, AB, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्ट, लेकिन समझिएगा ये जो सॉल्ट है ये बना हुआ है किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो इट विल फॉर्म BOH एंड HA। अब यहां पे जो एसिड है वो वीक है, दैट विल नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, वो वीक एसिड है, ठीक है, और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, द बेस इज स्ट्रॉन्गर वन, ओके, बेस यहां पे जो भी है वो स्ट्रॉन्गर है, ओके बेटा। चलिए इसकी कंसेंट्रेशन C, तब इसकी कंसेंट्रेशन 0, इसकी कंसेंट्रेशन 0, इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसेंट्रेशन CH, इसकी कंसेंट्रेशन CH, इसकी कंसेंट्रेशन C माइनस CH, ओके, ठीक है। अब बताइए मुझे, अगर मैं KH का वैल्यू लिखूं, व्हाट विल बी KH, इट विल बी BOH, ओके, देन HA, देन BA, गुड, ठीक है, राइट, चलिए ठीक है। उसके बाद
अगर मैं इस तरह से लिखूं फॉर एसिड, अगर मैं एसिड ले लूं अलग से Ha, एसिड को डिसोसिएट करूं तो बनेगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए मैं लिख सकता हूं Ka एसिड कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, H पॉजिटिव A नेगेटिव बाय, am I right? Okay, we call it as equation 1, we call it as equation 2. Okay, जरा मैं बेस को अलग ले लूं तो बेस क्या है, BO, it dissociates form. Okay, let us not take base. Okay, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब बताइए मुझे KW किसके बराबर होता है, ओके वी ऑल नो इट इज H पॉजिटिव एंड लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 3. ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 देन डिवाइड बाय 3. ओके, पहले तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, KH इंटू डिवाइडेड बाय KW. इज दैट क्लियर है ना। तो जरा बताइए क्या आएगा बेटा, KH के बदले ओके यू विल राइट दिस थिंग BOH HA डिवाइडेड बाय BA. ओके देन K के बदले ये वाली टर्म H पॉजिटिव A नेगेटिव बाय H. ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो इक्वेशन 3 से. ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सी व्हाट विल कैंसल आउट. ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसल आउट होगा उन फैक्टर